भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल में तेजी क्यों है, आखिर क्यों तेजी बनी है और टेलीकॉम सेक्टर का कैसे मूड अब यहां से बेहतर हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए क्या ट्रिगर बना है भारतीय एयरटेल के लिए और ये जो ट्रिगर है वो कितना सस्टेनेबल है? ठीक है, पूजा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूजा को थोड़ी देर में हम जोड़ने की अपने साथ कोशिश करेंगे, लेकिन आज के हमारे एक्सपर्ट नूरेश मेहरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटीन और स्वदेश पर आपका बहुत स्वागत है। नूरेश, देखिए, जिस बात की आशंका थी और जिस बात को लेकर हम डर रहे थे कि 17,500 टूटेगा, तो शायद जो टेक्निकल एक लेवल है जिसको बाजार अभी तक रेस्पेक्ट कर रहा था, उसका डर कहीं ना कहीं बाजार में गहरा जाएगा और आज वही हुआ। 17,500 के नीचे हैं, अब हम 17,400 के पास निफ्टी आ गया है। ये बताइए कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है बाजार का वो कहां पर है और एक ट्रेडर की रणनीति क्या होनी चाहिए? और एक और सवाल पैरेलली ये भी है कि ये जो करेक्शन आया है बाजार का, क्या फ्रेश एंट्री के मौके दे रहा है? ये स्वाभाविक सवाल है या फिर अब अभी हमें दूर रहना चाहिए? देखिए, जो ये पूरा तेजी था फ्रॉम द बॉटम ऑफ से नवंबर 2020 से जब मोमेंटम शुरू हुआ, तब से अब तक कोई मेजर स्विंग लोज ब्रेक नहीं हुए थे। लास्ट टाइम जब भी ये स्विंग लोज ब्रेक हुए थे और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ था अराउंड मार्च 2021 का, तब ये ब्रेक हुआ था। तो उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया था कुछ टाइम के लिए और एक्सपेक्टेशन था कि बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन आएगा, 200 डे मूविंग एवरेज टच होगा। अभी भी कुछ सिमिलर सा लग रहा है कि जहां पे 17,600 जो लास्ट स्विंग लो था पहली बार ब्रेक हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और एक्सपेक्टेशन ये होगी कि 16,200-400 तक बड़ा करेक्शन आ जाए 200 डे मूविंग एवरेज तक। बट ग्लोबल मार्केट कंडीशंस और ओवरऑल सेटअप देखकर अगेन ये सिमिलर पीरियड लाइक मार्च 21 की तरह कि जब 1-2 महीने 3 महीने तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रिलेटिवली जो अभी तक चल रहा था बहुत मोमेंटम, वो कम हो जाएगा। तो इस पीरियड में साइज कम कर देनी चाहिए ट्रेड की, के मतलब अब जो पहले से अगर आप 100 शेयर लेते थे तो आप 50 शेयर लेने हैं या और भी कम कर देना है। तो जो साइडवेज पीरियड होता है उसमें चॉपीनेस बहुत होती है और स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होता है। तो एज अ ट्रेडर इस दौरान आपको अपने जो ट्रेडिंग साइज है वो कम कर देना है। ठीक है, ट्रेडिंग साइज कम कर देनी है। नूरेश, बाजार के लिए आज एक जो ट्रिगर बना है और अगर बाजार की अगर बिकवाली इतनी डीप हुई है तो उसमें एक बड़ा योगदान है आरआईएल का। तकरीबन 4% ये स्टॉक नीचे है। आरामको की डील को ये फिर से रीनेगोशिएट करेंगे। हम रद्द करना इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये फिर से नेगोशिएशन टेबल पर जा रहे हैं और बड़ी वजह उसकी ये है कि पिछले 2 साल पहले जो आरआईएल के लिए जो कैश की जो पूंजी जुटाने की स्थिति थी उसमें बदलाव आया है और अब उनको शायद पैसों की उतनी जरूरत है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट पर अभी विचार शायद नहीं कर रहे हैं। कुछ और शायद मॉडलिटीज होंगी अब डील को लेकर, लेकिन स्टॉक में आज जो करेक्शन है बहुत सीवियर है। हमने इस तरह की हम पिटाई होते हुए रिलायंस की नहीं देखते हैं। ये बताइए कि रिलायंस में क्या स्ट्रेटजी सुझाएंगे आप? लास्ट 3 दिन से स्टॉक 2600 से सब 2500 ऑलरेडी आ चुका था, तो थोड़ा बहुत इन द प्राइस भी, और आज के मूव के बाद तो इन द प्राइस हो चुका है। लास्ट इसका जो मेजर सपोर्ट है और ब्रेकआउट पॉइंट था अराउंड 2300 टू 2350 के आसपास। ये स्टॉक ने लास्ट ईयर जब टॉप बनाया था अराउंड 2300 ऑड के आसपास, आज वहीं पे वो रेंज में आ गया। 2360-70 तब का टॉप था और बीच में जुलाई में रफली 2250-2300। ये जो जोन है 2250 टू 2350, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए और यहाँ से एक धीरे धीरे बाउंस बनेगा। एक शार्प रिकवरी तो नहीं होगा, बट ये पीरियड में स्लोली एक्यूमुलेट करने का व्यू रहेगा। ठीक है, आज 2400 रुपए के नीचे फिसला है, दिन के निचले स्तरों के आसपास है और इसमें निचले स्तर पर एक्यूमुलेशन की धीरे धीरे पूरे दमखम लगा के नहीं, कुछ कुछ शेयर्स आपको इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस तो कमजोर है, लेकिन इतना ही ज्यादा 4% चढ़ा है भारतीय एयरटेल।